हेलो 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 हेलो। वेलकम बैक। आप अगर ये लेक्चर तक पहुंच गए तो फिर हम अज्यूमिंग आप दनादन बस स्टैंडर्ड्स खत्म कर रहे हो। तो चलो, अपना नेक्स्ट स्टैंडर्ड अभी हम करेंगे ऐसे 220। ऐसे 220 आपको किसके बारे में बताता है? ऐसे 220 इज अबाउट योर क्वालिटी कंट्रोल। हमारा जो स्टैंडर्ड ऐसे 220 है ये बताती है कि देखो, ऑडिट करते हुए आपको अपनी ऑडिट की कुछ क्वालिटी मेंटेन करनी पड़ेगी। आप ऐसे कुछ भी करके नहीं आ पाओगे क्योंकि आप पूरे सीए कम्युनिटी का नाम खराब करोगे। तो यू हैव टू मेंटेन सम स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिट। तो स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिट क्या है? चलो, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ क्यूसी सिस्टम ना। ये क्यूसी सिस्टम क्या था? क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम। हर फर्म का अपना खुद का एक क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम होना चाहिए टू चेक कि भाई हम लोग जो काम कर रहे हैं, हम लोग जो क्लाइंट को ऑडिट कर रहे हैं, इज दिस क्वालिटी वर्क। हम एज अ प्रोफेशनल आर वी प्रोवाइडिंग क्वालिटी सर्विस। देखो, हम अल्टीमेटली तो सर्विस प्रोवाइड करें, जस्ट दैट इट इज स्टैट्यूटरी नेचर, मतलब कंपलसरी है। दिस डज नॉट मीन कि हमारी क्वालिटी सफ़र हो जाएगी, बट हमें प्रॉपर अच्छी क्वालिटी ऑफ सर्विस देनी चाहिए। तो implementation of QC system of a firm, that is your quality control system of a firm, shall include policies and procedures addressing each of the following elements। तो देखो, कुछ कुछ आपकी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स होनी चाहिए एड्रेसिंग ईच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स। आप देखो, अगर आपका एस क्यू सी वन जो हमने पढ़ा था बहुत सिमिलर है, आपके एस क्यू सी वन में भी सिमिलर है, और उसमें भी यही बता रही कि देखो, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर से कुछ कंप्लाई होना चाहिए। तो सबसे पहले आपका लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज। लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या बोलता है कि आपका जो एंगेजमेंट पार्टनर है, ही विल हैव टू अज्यूम ही विल हैव टू अज्यूम कंप्लायंस विद प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, लॉज एंड रेगुलेशंस एंड क्यूसी पॉलिसी, दैट इज योर क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज। आपका जो एंगेजमेंट पार्टनर है, ही विल हैव टू, उसको इंश्योर करना पड़ेगा कि हम लोग सारे प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, सारे लॉज एंड रेगुलेशन एंड सारे जो भी क्यूसी पॉलिसीज है, जो भी आपकी क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज है, दैट वी आर अध्यरिंग टू। सेकेंड क्या है? इशू अप्रोप्रिएट ऑडिट रिपोर्ट। ऑफकोर्स ऑडिट रिपोर्ट तो सही जानी जानी चाहिए। सेकेंड क्या बोलता है? एथिकल रिक्वायरमेंट। एथिकल रिक्वायरमेंट्स किसके बारे में बात करता है? रिमेन अलर्ट विद रेफरेंस टू नॉन कंप्लायंस अबाउट रेलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट्स वाया इंक्वायरी एंड ऑब्जर्वेशन। आप इंक्वायरी करो, आप इधर उधर पूछो, आप देखो कि भाई ऐसा कहीं है क्या कि हम नॉन कंप्लायंस कुछ कर रहे हैं या कोई एथिकल रिक्वायरमेंट्स हम फॉलो नहीं कर रहे हैं। एंड इंडिकेशन ऑफ नॉन कंप्लायंस, अगर आपको कोई मिली कि हाँ कहीं पे नॉन कंप्लायंस है, तो फिर कंसल्ट अदर्स एंड डिटरमाइन अप्रोप्रिएट एक्शन। आप बाकियों से पूछो क्या करना चाहिए एंड डिसाइड कि भाई आगे क्या करे। ठीक है। अब बहुत छोटा सा है इसलिए मैं जल्दी जल्दी भगा रहा हूँ। अपने को थ्योरी में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, स्टैंडर्ड्स में हमें क्वेश्चन बैंक सॉल्व करना है। आपका थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट टॉक्स अबाउट इंडिपेंडेंस। क्वेश्चन ध्यान रखो, ये सब के बारे में आपकी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स होनी चाहिए। तो हमने फर्स्ट पॉइंट क्या पढ़ा था? पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स किसके बारे में होनी चाहिए? लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी। सेकंड पॉइंट हमने पढ़ा एथिकल रिक्वायरमेंट्स। थर्ड पॉइंट अभी हम पढ़ रहे हैं इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस क्या? फ्रॉम कंक्लूजन, दैट इज कंप्लायंस विद इंडिपेंडेंस। आपको ऑब्टेन रेलेवेंट इंफॉर्मेशन फ्रॉम फर्म। आपको जो सब भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो सब होनी चाहिए। आइडेंटिफाई एंड इवेल्युएट सर्कमस्टांसेस दैट थ्रेटन इंडिपेंडेंस। अगर कोई भी ऐसा सर्कमस्टांसेस, कोई भी ऐसा केस है जिसके वजह से ऑडिटर एंड क्लाइंट इनके बीच में कुछ रिलेशनशिप आ गई है, इनके वजह से कोई जो आप इंडिपेंडेंस नहीं रहोगे, आपकी वो थ्रेटन हो जाती है इंडिपेंडेंस, तो फिर इसके बारे में पॉलिसीज होनी चाहिए। फोर्थ क्या? इवेल्युएट इंफॉर्मेशन ऑन आइडेंटिफाइड ब्रीचेस। आपकी जो सब भी ऑलरेडी ब्रीचेस आप आइडेंटिफाई कर चुके हो उनको एक बार देखो कि भाई क्यों हुआ, कैसे हुआ। फिर आपको डिटरमाइन करना पड़ेगा इफ दीज थ्रेटन इंडिपेंडेंस। आपने जो सब भी इंफॉर्मेशन इवेल्युएट की, आपको डिटरमाइन करना पड़ेगा दीज थ्रेटन इंडिपेंडेंस। एंड लास्ट इज टेक अप्रोप्रिएट एक्शन और रिपोर्ट इनएबिलिटी टू एड्रेस थ्रेट्स। की भाई हम नहीं कर पा रहे, हम थ्रेट्स जो है हम इनको हटा नहीं पा रहे, तो आपको इनको रिपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है। तो ये सब आपके प्रोसेस है, ये ऐसा स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता रहता है कि सबसे पहले क्या करना है, फिर क्या करना है, फिर क्या करना है। ठीक है। फिर आपका फोर्थ पॉइंट क्या बोलता है? क्लाइंट एक्सेप्टेंस और कंटिन्यूस। क्लाइंट एक्सेप्टेंस मतलब जब क्लाइंट पहली बार आ रहा है तो आपके आपके पास इन सब के बारे में भी पॉलिसीज होनी चाहिए। अगर पहली बार क्लाइंट आ रहा है तो मैं उसको क्या क्या बैकग्राउंड चेक करूँ, क्या क्या देखना पड़ेगा, ओनली देन कैन आई एक्सेप्ट इट। एंड क्लाइंट कंटिन्यूस का मीनिंग है कि मैं ऑलरेडी एक क्लाइंट को ऑडिट कर चुका हूँ, अब मैं इसको कंटिन्यू करूँ, मतलब लास्ट ऑडिट पीरियड में भी क्या था एंड अभी वापस कर रहा हूँ। तो चेक वेदर अप्रोप्रिएट प्रोसीजर्स हैव बीन फॉलोड एंड कंक्लूजन रीच्ड आर
अप्रोप्रिएट, हमने जो लास्ट टाइम जो भी प्रोसीजर्स पे डिसाइड किया था वेदर वो सब हम फॉलो कर पाए या नहीं कर पाए, ये आपका फोर्थ पॉइंट है। फिफ्थ पॉइंट क्या बोलता है, असाइनमेंट ऑफ एंगेजमेंट टीम। असाइनमेंट ऑफ एंगेजमेंट टीम का मतलब क्या है कि भाई आपका काम जैसा है, जो टाइप का क्लाइंट है, आपकी एंगेजमेंट टीम शुड बी प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट टू परफॉर्म दैट वर्क। तो शुड परफॉर्म ऑडिट एंगेजमेंट ऑन बेसिस ऑफ प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, लॉज एंड रेगुलेशंस एंड क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज। आपका सेकंड पॉइंट क्या है, अप्रोप्रिएट ऑडिट रिपोर्ट इन सर्कमस्टांसेस। देखो रिपोर्ट आपकी सही जानी चाहिए। सिक्स पॉइंट क्या बोल रहा है आपका, एंगेजमेंट परफॉर्मेंस। एंगेजमेंट परफॉर्मेंस मतलब इन सब के बारे में आपकी पॉलिसीज होनी चाहिए कि आपने जब एंगेजमेंट किया, आपने जब ऑडिट किया, आपकी परफॉर्मेंस कैसी थी, वेदर आपने जो सब भी डिसीजन लिए वो सही लिए कि नहीं। ठीक है। तो सबसे पहले टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डायरेक्शन, सुपरविजन एंड परफॉर्मेंस। सम पर्सन विल हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द ऑडिट कि हमने कैसा काम किया। सेकेंड पॉइंट क्या, रिव्यू परफॉर्म्ड इन अकॉर्डेंस विद पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स। आपका जो रिव्यू है, ऑडिट का रिव्यू होता है, तो वेदर दैट हैज बीन परफॉर्म्ड इन अकॉर्डेंस विद जो पॉलिसीज एंड प्रोसीजर डिफाइंड है। सी पॉइंट क्या बोलता है, टेक कंसल्टेशन वेर एवर रिक्वायर्ड एंड इंश्योर इम्प्लीमेंटेशन। आपको जहाँ जहाँ भी लगी, किसी को हेल्प लगे तो आप कंसल्ट करो ना, एंड चेक करो कि उसको हम इम्प्लाई कर पा रहे हैं कि दैट इज हम इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं कि नहीं। एंड लास्ट है एंगेजमेंट क्यूसी रिव्यू इन केस ऑफ लिस्टेड एंटिटीज। इसको मैं थोड़ा नीचे कर देता हूँ जिससे कि आपको दिख जाए। ये अपन दूसरे वीडियो में करेंगे, कोई वो नहीं है। आपको वीडियो के अंदर ढूंढने में टाइम नहीं जाना चाहिए। एंड आपका लास्ट पॉइंट क्या है, मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग क्या बोलता है, योर क्वालिटी कंट्रोल इज रेलेवेंट, एडिक्वेट एंड ऑपरेटिंग इफेक्टिवली। आपको ये सब चेक करना पड़ेगा कि मेरा जो भी क्वालिटी कंट्रोल है, आपको ये सब मॉनिटर करना पड़ेगा वेदर इट इज़ रेलेवेंट, मतलब सही तो है कि नहीं, मेरा जो क्वालिटी कंट्रोल मैंने सेट किया इज इट रेलेवेंट, ये सिचुएशन में सही ऐप है कि नहीं, वेदर इट इज़ एडिक्वेट, काफ़ी है कि नहीं, एंड वेदर इट इज़ ऑपरेटिंग इफेक्टिवली, मतलब सही से चल रहा है या नहीं मैंने जो क्वालिटी कंट्रोल डाला है। तो देखो आपके पास 7 चीज़ों के बारे में पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स डिफाइंड होनी चाहिए, तभी आपका पता चलेगा कि देखो आपका फर्म का क्यूसी सिस्टम, दैट इज योर क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम, कितना स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, चलो अपन नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, दैट इज योर ऐसे 230।